आज वीडियो में हम सीखने जाएंगे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पर हम कैसे ट्रेड करेंगे और स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे पकड़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ चीज़ों को सीखा था, आज हम उसी को रिपीट कर लेते हैं और उनमें कुछ चीज़ें और नई एक्स्ट्रा जो है उनको भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे हम, ये जैसे अभी आपके सामने ये ट्रेड चल रही है, ये हमारा वीआईपी ग्रुप के अंदर भी सिग्नल था बाइंग का। तो प्रॉपर यहाँ से आपके सामने जो मूविंग एवरेज हैं वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दे रही हैं। स्ट्रांग सपोर्ट लेवल थे हमारे पास और मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर थे। तो इस बेस के ऊपर हमने यहाँ पे इन चीज़ों को अप्लाई किया था सिग्नल को बाय करने के लिए। सो अब हम प्रॉपर इसको समझते हैं। अभी हम बिल्कुल साफ चार्ट के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास एक ब्लैक कलर की, एक ब्लू कलर की, एक रेड और एक ग्रीन के मूविंग एवरेज जो हमारे पास लगी है। सो इसकी बेस कहाँ पे है, इसके अंदर हमने बाइंग कहाँ पे देखनी है, सेलिंग कहाँ पे देखनी है, वो हमने प्रॉपर पहले भी समझा, फिर हम रिपीट इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो अब हमारे पास टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। हमने 5 मिनट में एनालिसिस बनाना है और 1 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को पकड़ना है। तो उसके लिए ये अब जो आपके पास ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, ये आपका स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा। ट्रेंड आपको ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड अब शिफ्ट है बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ। ये आपको ये चीज़ ये गाइड करेगी, ये ब्लैक लाइन आपकी। और साथ में आपकी यही लाइन, इसके साथ एक ब्लू कलर की लाइन भी चल रही है साथ में, ये क्लियर करेगी फिर ट्रेंड को। ये ब्लैक लाइन आपको बताएगी कि ट्रेंड कैसे शिफ्ट हो गया बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ 5 मिनट के अंदर। और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन आपको क्लियर करके देगी कि हाँ मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया बाइंग की तरफ। तो ये हमें डबल कन्फर्मेशन हमें चाहिए होती हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर के मार्केट का ट्रेंड कौन सी साइड पे शिफ्ट करने जा रहा है, ये वो काम करती हैं। और ये जो ऊपर दो आपको ग्रीन और रेड कलर की जो मूविंग एवरेज नज़र आ रही हैं, ये हम इसके क्रॉस ओवर के ऊपर बाइंग और सेलिंग देखते हैं। यहाँ से बाइंग क्रॉस ओवर के ऊपर और यहाँ से हम यहाँ से ऊपर से सेल और यहाँ से बाय देखते हैं इसके ऊपर। ये हमें सिग्नल बनाकर ये चीज़ें देती हैं। और ट्रेंड हमें जो है वो जो हमारी ये 2 लाइनें हैं, ये हमें ट्रेंड क्लियर करके देती हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सी साइड पे जाने वाला है, बाय की तरफ जाएगा या सेल की तरफ। इसी तरह पीछे जाएं थोड़ा सा और यहाँ पे समय देखते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपकी जो ब्लैक लाइन आपके चार्ट के ऊपर अभी आपको नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट के लेवल की तरह काम कर रही है। स्ट्रांग सपोर्ट आपको शो कर रही है। जहाँ पे भी मार्केट इसके पास आती है, टेस्ट करती है और नीचे गिर जाती है, टेस्ट करती है और नीचे गिर जाती है। और यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं आपको, ये एरियाज क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर, ऊपर से सेलिंग के क्रॉस ओवर करती है मार्केट, देन नीचे आने के बाद यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर यहाँ पे आपकी बनेगी स्कैल्पिंग, जो आप 30 40 50 पिप 60 पिप यहाँ से आप वो ले सकते हो। और यहाँ पे आपको लंबी मूव भी मिलेगी। लेकिन काम ये करें, कोशिश ये करें कि मार्केट का जो एक होती है रेंजिंग मार्केट, और उस रेंजिंग के अंदर भी एक नैरो रेंज होती है, छोटी सी रेंज बन जाती है। यानी मार्केट इस तरह से अप डाउन करती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और एक जो होती है ना रेंज होती है, यानी उसका थोड़ा सा टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस अच्छा लगा होता है और नीचे भी सपोर्ट लेवल होता है, तो उसके अंदर गैप ज़्यादा होता है। जैसे अभी यहाँ पे छोटा है ना, तो यहाँ पे आपको बड़ा नज़र आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे मार्केट काम करेगी तो इस एरिया के पास आपका ये जो मूविंग एवरेज सेटअप है, ये बहुत ही अच्छा काम करके देगा आपको। लेकिन जब मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही होगी ना, नैरो रेंज के अंदर, तो वो ये आपको फंसाएगा। फिर यहाँ पे आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है। नैरो रेंज की जब मार्केट आएगी तब आप वहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, आप वेट करोगे मार्केट का कि मार्केट अपने नैरो रेंज को अप साइड या डाउन साइड पे ब्रेक करे और फिर एक ऐसी रेंज के अंदर आ जाए जो बड़ी रेंज बन जाए, तो आप वहाँ पे फिर अपनी बाइंग और सेलिंग फ्लैश करें। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट से आपको
बाय और सेल के सिग्नल देगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपके साथ साथ में चलते रहेंगे। अब इसी तरह हम पीछे आए हैं तो यहाँ पे अब आपको कुछ क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं। नंबर 1 तो क्रॉस ओवर इनका है ये एरिया का। देन यहाँ पे ये देखें इन दोनों का लाइनों का भी आपस में क्रॉस ओवर है। यहाँ पे अब ये सपोर्ट के लेवल के साथ आ गई, रेजिस्टेंस लेवल बना दिया इसने। पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, अब रेजिस्टेंस, और ब्लू कलर की लाइन भी आपके रेजिस्टेंस के लिए आ गई। यानी जब ब्लैक आपकी ऊपर होगी और जो ब्लू कलर की हमने लाइन लगाई है वो नीचे आएगी इस तरह से, तो इसका मतलब होगा कि जब तक ब्लैक लाइन आपकी ऊपर है तो मार्केट आपकी क्या करेगी, सेल करेगी, सेल में रहेगी। नीचे आप सेल तलाश करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ब्लैक लाइन नीचे आ जाएगी और दूसरी भी इसको ऐसे क्रॉस ओवर करेगी, तो जब तक ये ब्लैक लाइन नीचे घूमती रहेगी यहाँ पे तो मार्केट इससे ऊपर होगी, आप यहाँ से बाय तलाश करते रहोगे। बाय ही आपने तलाश करना होता है। अब इसी तरह आगे जब आप जहाँ पे भी इसको चार्ट को देखोगे आपको ये बहुत ही अच्छी एंट्रीज और ट्रेंड आपको क्लियर करके देगा। अब यहाँ पे जो करंट मार्केट जब चल रही है इसके अंदर देखते हैं इनके, अब ये जो एरिया ना इसके अंदर क्रॉस ओवर चाहिए, प्रॉपर जो है ना वो क्रॉस ओवर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अब मार्केट ओवरऑल हाई पे आ गई है। तो जो नीचे हमारे ट्रेंड के जो लाइनें हैं जो ट्रेंड हमें दे रही हैं वो तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे है, तो नीचे बहुत दूर है अभी सपोर्ट इसकी छोटे टाइम फ्रेम में। मार्केट इसको प्रॉपर जो है ना नीचे इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है और आएगी भी, लेकिन जब तक अपने ऊपर जो एरियाज हैं वहाँ पे क्लियर हमें कुछ चीज़ बना के नहीं देगी तब तक हम यहाँ पे क्या है, न बायर है नहीं सेलर है। जैसे अभी यहाँ पे ऊपर आप इसके क्रॉस ओवर को देख रहे हो, ये तो प्रॉपर तो वो कर नहीं रही, ये जो इसके साथ ही जिगजैग कर रही है ना यहाँ पे। जब तक यहाँ पे प्रॉपर एक हमें इनगल्फिंग बेस कैंडल ना दे तब तक हम यहाँ से बायर और सेलर नहीं हैं। जैसे अभी ये वाली कैंडल है, इस तरह की इनगल्फिंग कैंडल हमें यहाँ पे दे दे तब हम यहाँ से सेलर हैं, अदरवाइज़ हम सेलर नहीं है। यहाँ पे ना बायर है ना सेलर है। हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट कब जाके कहाँ पे जाके कुछ ऐसी चीज़ हमारे लिए बनाए कि हम वहाँ से फिर बाइंग और सेलिंग का सोचें। जैसे अभी यहाँ पे ये आपकी ये एक कैंडल बनी है यहाँ पे, और अब मूविंग एवरेज को आपने देखना है कि इसका क्रॉस ओवर प्रॉपर जो है ना वो बन जाए इस तरह से। यानी इस तरह से नहीं आना चाहिए कि इसका जो है ना इस तरह से चलता रहे। तो ये आपका क्या होगा, एक नैरो रेंज वाली जो है ना वो जो आपको चीज़ पहले बताई है वो ये ऐसे काम करेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे अब इसकी क्रॉस ओवर जो है ना वो इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से प्रॉपर एक वे दे यहाँ पे। जब ये वे देगी तो फिर ये क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे खुलती जाएगी ऐसे, जैसे अभी यहाँ पे ये खुल के आ गई मार्केट, तो मार्केट नीचे गिरती रहेगी। जब इसने अपने ही ट्रेंड लाइन अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करना है तो फिर ये अपने जो फासले हैं उनको काम करना शुरू कर देगी इस तरह से, फिर एक जगह पे जाके ऐसे क्रॉस ओवर मार जाएगी और मार्केट का ट्रेंड जो है ना फिर वो बाइंग की तरफ ले जाएगी। अभी यहाँ पे ये जोन हमारे पास लगा है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं करता तब तक हम यहाँ पे न बायर है न सेलर है। तो आप इसकी सेटिंग जो है वो अपने पास सेव कर लें। सेटिंग सिंपल है, पहली मूविंग एवरेज आपकी पीरियड 9 होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन रहेगी और नीचे जो कलर ग्रीन रखा हुआ है यही रखेंगे आप। देन दूसरी के अंदर आप आएंगे 21 इसका पीरियड होगा और इसको आपने सिंपल रहने देना जैसे रखा गया है और आपने रेड कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। देन 200 की मूविंग एवरेज पीरियड की आपने लगानी है, एक्सपेंशियल ही रहने देनी है। इसका कलर आप करेंगे ब्लू। देन जो नीचे है वो भी 200 पीरियड की होनी चाहिए, लेकिन अब इसका जो मेथड है वो स्मूथ होना चाहिए। अप्लाई टू प्रीवियस इंडिकेटेड डाटा और उसका कलर ब्लैक कर लें। बस ये आपकी सेटिंग है। अब आप वीडियो को रिपीट देखते रहें और वहाँ पे समझते रहें कि क्या आपको सिखाया गया है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें हमारी मोटिवेशन के लिए।